गुरुजी ने कहा मुझे तो बाहर जाना है, तुम किसी के साथ जा करके गौशाला देख लो। आप वहां जा करके पहुंचे, देखा गौशाला में सब गायों की 4 ही टांगे हैं। अब गुरुजी के प्रति तो आपने अनास्था कर लिया, तो झूठा है भाई, ये ठीक आदमी नहीं है। लेकिन आपने ये भी देख लिया पूरी गौशाला में कि इनके पास 4 टांग वाली ही गाय है, और 2-4 दिन गायों की गौशाला में रह के, गायों की सेवा करके, गायों को चारा खिला के, गायों का दूध दो के देख लिया कि हाँ ये 4 टांग वाली यही गायें हैं, इसमें कोई फेर बदल कुछ नहीं है। अब आपने निश्चय कर लिया कि नहीं, गौशाला में 4 टांग वाली ही गाय होती है। अब आपकी हो गई श्रद्धा। श्रद्ध माने सत्य, धा माने धारण करने की बुद्धि, सत्य को धारण करने की बुद्धि। जब आपने यथार्थ को जान करके तब माना, तब होती है श्रद्धा। लिखा हुआ है गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के देखने से मुक्ति हो जाती है। अब आप गए गंगा जी में, दिन भर बैठे रहे, शाम को आए तो बीमार हो गए, दिन भर बैठे रहे। जब दर्शन से मुक्ति हो, हम तो इसे नहा ही रहे, बैठे ही, तब तो मुक्ति पक्का ही है। और शाम को आए तो जूड़ी पकड़ लिया, निमोनिया हो गए, बीमार हो गए। अब गंगे तो दर्शनान मुक्ति, तुम्हारे देखने मात्र से मुक्ति हो जाती है, तो ये श्रद्धा कैसे रहेगी? जब तक सत्य का पता न चला ले तब तक आप विश्वास तो कर सकते हैं, आस्था तो कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा कब पैदा होगी? जब व्यक्ति उसके साथ रह करके अच्छी तरह परीक्षा करके देख लेगा, तब उसके गुणों को जब वो जानेगा, तब उसके प्रति जब उसका जो विश्वास जगेगा, वो श्रद्धा के रूप में परिणत होगा। उसका नाम है श्रद्धा। और वो ऐसा गुण है जिसके अंदर पैदा हो जाता है, उस व्यक्ति की कोई भी बात सुनेगा, करेगा, तो सबसे पहले उचित और अनुचित पर विचार करेगा, अनुचित को तुरंत छोड़ देगा और उचित को तुरंत स्वीकार कर लेगा। इसे बोलते हैं श्रद्धालु। श्रद्धालु कौन है? जो पहले सत्यासत्य का विवेचन करे पहले, और विवेचन करने के बाद असत्य को तुरंत छोड़ दे और सत्य को पकड़ ले, फिर सत्य वैसा ही करने ही लग जाए, वैसा करने लग जाए, तब वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? फिर वो व्यक्ति श्रद्धालु। अब उसके अंदर श्रद्धा पैदा हुई, वो श्रद्धालु है। हम लोग श्रद्धालु क्या समझते हैं? किसी को भी श्रद्धालु कहने लग जाते हैं, किसी को भी, कहीं भी गए, जहाँ पाए वहीं सिर झुका लिए, प्रणाम कर ले, बहुत श्रद्धालु आदमी है भाई। अब पता लगाई तो जेब कतरा था, झुक करके जेब देख रहा था, भारी है कि हल्की है। तुमने झुका हुआ देख करके मान लिया तो बहुत धार्मिक आदमी है। अब तुम उसके प्रति श्रद्धालु हो गए, और वो झांक रहा था, जेब इसकी मोटी है कि पतली है, किधर से कटेगी ठीक से, तो फिर वो श्रद्धा नहीं है, फिर आप श्रद्धालु नहीं है। तो श्रद्धा जो तत्व है वो बहुत विलक्षण है। श्रद्धा के साथ में सत्य शब्द जुड़ा हुआ है। सत्य माने सत्य, धा माने धारण करना। जब आप सही को जाने ही नहीं तो आप श्रद्धालु कैसे होंगे? आपको किसी ने कहा कि यज्ञ करने से बहुत लाभ होता है, आपने करना शुरू कर दिया, आपको कोई लाभ हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप श्रद्धालु होंगे? नहीं होंगे। और जब आपको लाभ होगा तो फिर आपके प्रति, उसके यज्ञ के प्रति आपके मन में श्रद्धा पैदा होगी। तो कहने से जो पैदा होगी वो आस्था है, श्रद्धा नहीं है। करके देखने के बाद जो पैदा होगी उसका नाम होगा श्रद्धा। तो जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक कहना मानेंगे तब तक आस्था होगी, विश्वास होगा। श्रद्धा बिना करके देखे कभी नहीं होगी। और अगर उससे पहले आपको कुछ हो रहा है तो फिर वो श्रद्धा नहीं है, फिर वो विश्वास है, फिर वो आस्था है, आपने मान लिया है बस। सही है गलत है आपको कुछ भी पता नहीं है। सही गलत किसी ने कह दिया कि प्रयागराज से एक बस दिल्ली ऐसी जाती जिसमें आप सोते हुए जा सकते हैं,
अब आपने मान लिया, आपने मान लिया कि हाँ भाई प्रयागराज से ऐसी बस जाती है जिसे हम सोते सोते जा सकते हैं, आपने मान लिया। और एक दिन तैयार होके खा पी के घर में कह दिया मेरा खाना बना देना, मैं स्लीपर बस में जाऊंगा। और सामान लेकर के बस अड्डे पर पहुंचे, बस अड्डे से पूछा भैया कोई बस दिल्ली जाती है स्लीपर? बोले यहाँ से कोई बस नहीं जाती है। अब तक जो आप मान रहे थे वो क्या था? आस्था मात्र थी, विश्वास मात्र था। और आप गए और आपको वहाँ स्टेशन मास्टर ने कहा ये नंबर बस वहाँ पर खड़ी, इसमें बैठ जाओ, दिल्ली पहुँच जाओ। और दिल्ली जब आप उतरोगे तब आपके मन में जो पैदा होगा कि हाँ प्रयागराज से एक बस दिल्ली जाती है जिसमें सोते हुए जा सकते हैं, अब आपके मन में जो पैदा होगा वो क्या होगा? वो श्रद्धा होगी। आपने करके देख लिया। तो जब तक करके न देखें तब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक विश्वास होगा। जब करके देख लेंगे तब वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी। और श्रद्धा का बड़ा गुणगान कर रखा है वेदों में, उपनिषदों में श्रद्धा का बड़ा गुणगान है। तपश्रद्धे ये ही उपवसन्त्यरण्ये, तपस्या और श्रद्धा पूर्वक जो लोग वन में निवास करते हैं ईश्वर की उपासना करते हुए। 6 देश के राजा महर्षि पिप्पलाद के पास गए। राजा पिप्पलाद के आश्रम में पहुंचे और पिप्पलाद से बोले कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, बताओगे? पिप्पलाद ने कहा 1 साल तक श्रद्धा और ब्रह्मचर्य पूर्वक मेरे आश्रम में रहो। 1 साल के बाद बारी बारी से आना, फिर प्रश्न पूछना, मुझे आएगा तो बताऊंगा। 1 साल से पहले तो पूछने मत आना, 1 साल के बाद पूछने आना, और उसके बाद भी जानूंगा तो बताऊंगा। ये नहीं कि आओगे तो बता ही दूंगा। जान क्या प्रश्न करोगे पता नहीं, अगर जानूंगा तो बता दूंगा, लेकिन 1 साल से पहले प्रश्न नहीं होगा। अब उन लोगों ने 1 साल तक तपा और श्रद्धापूर्वक बिना कोई शंका किए आश्रम में रहे, महर्षि के पास रहे। महर्षि का रोज़ सत्संग सुना, रोज़ बातें सुनी, रोज़ आचरण देखा, तो श्रद्धा तो बहुत है कि हाँ ऋषि अरे इतने पवित्र आत्मा हैं। अब ये मन में भाव है कि मैं इनसे पूछूंगा तो ये बताएंगे। फिर 1 साल बाद एक एक का नंबर लगा प्रश्न पूछने का। जो ऋषि ने उत्तर दिया उसका नाम हो गया प्रश्नोपनिषद। 6 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्नों का जो उत्तर है उसका नाम क्या है? प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्न किया गया 1 साल तक श्रद्धा पूर्वक रहने के बाद। जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो सही को ढूंढता है, फिर वो ऐसे ही नहीं मान लेता है, फिर वो सही को ढूंढेगा और पा जाएगा तो फिर कभी छोड़ेगा नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक क्या होगा? आएगा, जानेगा, सुनेगा, जब मौका लगेगा तो भाग जाएगा। करने का नंबर आया तो कदापि भाग जाएगा। जो श्रद्धालु होगा वो फिर भगेगा नहीं, फिर वो करेगा उसको। तो श्रद्धा की प्रशंसा है, लेकिन करके देखने के बाद। कहा श्रद्धया अग्नि समिद्धते, श्रद्धा से अग्नि जलता है। श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा से ही आहुति डाली जाती है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, कल्याण का जो सिर है, मूर्धा है, उसमें पहला साधन जो है वो श्रद्धा है। अगर किसी को अपना कल्याण करना हो तो क्या पैदा करना? श्रद्धा सबसे पहले पैदा करना। जब तक श्रद्धा ना पैदा हो तब तक विचार करते रहना, चिंतन करते रहना, और चिंतन करके जान लेना। जब पता चल जाए तो फिर उसको मान लेना श्रद्धा करके, और फिर अपनी वाणी से किसी के कहे हुए को स्वीकार करके मान लेना। प्रियम श्रद्धे ददतः, प्रियम श्रद्धे दिदासतः, जो देता है उसके प्रति श्रद्धा, जो दिलवाता है उसके प्रति श्रद्धा। जो देता है उसके प्रति श्रद्धा, जो दिलवाता है उसके प्रति श्रद्धा। प्रियम भोजेषु, जो हम भोग प्राप्त करते हैं उनके प्रति श्रद्धा। इदम म उदितम कृधि, मेरे सब कल्याण के मार्ग को, मेरे श्रद्धा के मार्ग को उदित कर दो। यथा देवा असुरेषु श्रद्धाम उग्रेषु चक्रिरे,
जैसे देवता लोगों ने उग्र असुरों में श्रद्धा की। अब उग्र असुरों में श्रद्धा की, इसका मतलब क्या है? उनके पैर पकड़े, उनके आचरण को देख करके उनको अपने से तुरंत उपेक्षित किया, ये श्रद्धा है। बुरे की बुराई को देख करके अपने को उस बुराई से तुरंत हटा लेना श्रद्धा है। और बुराई वाले की बुराई को देखते रहो फिर भी दोस्ती करते रहो, दुर्योधन और कर्ण बने रहो, तो श्रद्धा। कर्ण को सब पता था दुर्योधन कैसा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा, तो श्रद्धा थी क्या? छोड़ देता तो श्रद्धा होगी। विदुर को श्रद्धा थी। विदुर ने जब जान लिया धृतराष्ट्र मेरी बात नहीं मानेगा चाहे कुछ भी कहूं, तो विदुर एक कोने में हो गए, लो भैया तुम करो मैं तुझे चला। श्रद्धालु का मतलब गलती का पता चल जाए तो नमस्ते करने में देर ना लगाए, वो श्रद्धालु है। और सही का पता चल जाए तो पैर पकड़ने में देर न लगाए, वो श्रद्धालु है। यथा देवा असुरेषु श्रद्धाम उग्रेषु चक्ररे एवं भोजेषु यज्ञसु अस्माकम। हमारे मन में भी ऐसी ही श्रद्धा पैदा कर दो। सही को पकड़ने के लिए कुछ भी करना पड़े और गलत को छोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गलत पता चल जाए तो कोई न कोई मजबूरी बनाना शुरू कर देते हैं। मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। दुखी है, निंदा कर रहा है, लेकिन छोड़ने को कह दो तो दुखी है, निंदा कर रहा है पर छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब श्रद्धा पैदा। अगर दुखी है, निंदा कर रहा है, तो फिर भैया हमारा आपका मामला ठीक नहीं बैठेगा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं थोड़ा असहिष्णु हूँ, इसलिए मेरा आपके साथ व्यवहार चल नहीं पाएगा, नमस्ते धन्यवाद। ये श्रद्धा है। झगड़ा कर लेना भी श्रद्धा नहीं। निवेदन पूर्वक विनम्रता से हाथ जोड़ के अलग हो जाना। भिड़ गए तो मूर्खता है, भिड़ गए तो श्रद्धा नहीं, भिड़ना नहीं है। बिना भिड़े आराम से छोड़ देना, और फिर उसको याद भी न करना, नहीं तो द्वेष वाला राग संस्कार बन जाएगा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नमस्ते हम आपको जानते नहीं, आप हमारे हैं कौन, आप हैं कौन, ऐसे छोड़ देना, ये श्रद्धा है। श्रद्धाम देवा यजमाना वायु गोपा उपासते श्रद्धाम हृदय आकुत्या श्रद्धया विंदते वसु। जो हृदय आकुति है, हृदय से धारण की हुई आपकी जो मति है, वो श्रद्धा से पैदा होती है, और श्रद्धा से ही सारा धन प्राप्त होता है। श्रद्धा यज्ञ करते हुए देवता लोगों ने श्रद्धा की ही रक्षा की। श्रद्धाम प्रातः हवामहे, मैं सवेरे सवेरे श्रद्धा को बुलाता हूँ। श्रद्धाम मध्यम दिनम परि, मैं दिन के मध्य में भी श्रद्धा को ही पुकारता हूँ। श्रद्धाम सूर्य से निमरुचि, जब सूर्यास्त का समय होता है तब भी मैं श्रद्धा की ही शरण में जाता हूँ। श्रद्धे श्रद्धा पये है ना, हे श्रद्धा देवी मुझको श्रद्धालु बना दो। श्रद्धालु माने सत्य को तुरंत स्वीकार, बिना ननुनच के सत्य को स्वीकार करने वाला, और असत्य को बिना ननुनच के तुरंत छोड़ देने वाला, इसका नाम है श्रद्धालु। हम लोग सोचते हैं कुछ भी मान ले तो श्रद्धालु। किसी ने कह दिया यहाँ चले जाओ, चले गए तो श्रद्धालु। साईं बाबा की कुटिया पर जाके सोना चढ़ाया जाए तो श्रद्धालु। बाल बना के उल्टा सीधा बालाजी को दे आए तो ये श्रद्धालु लोग नहीं है, मूढ़ लोग हैं, मूढ़। उनको श्रद्धालु नहीं कहते, उनको मूढ़ कहते हैं। बच्चों का बाल बनाया कहाँ दे के आएंगे? बालाजी को। बाल बालाजी को देने जाएंगे। हवन पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, बटोर करके सारा पूजा सामग्री कहाँ लेके जाएंगे? गंगा मैया को दे आएंगे। ये श्रद्धालु लोग हैं। लड़का पैदा हुआ, उसका मुंडन जाके अयोध्या जी में करवाएंगे, हनुमानगढ़ी के नीचे बैठ के। इसको श्रद्धालु नहीं कहते। श्रद्धालु का मतलब सत्य को स्वीकार करने की बुद्धि और असत्य को छोड़ने की। जिस दिन ये दोनों चीज़ें आपके पास हो जाएं, उस दिन जान लेना कि अब हम श्रद्धालु हो गए हैं।
सत्य को खोजते हैं, सत्य को पा जाते हैं तो छोड़ते नहीं, से बोलते श्रद्धालु। ये श्रद्धा सूक्त तो था जिस पर बहुत सुंदर विचार यहाँ पर किया गया वेद में श्रद्धा के विषय में। तो अपने श्रद्धालु की परिभाषा को ठीक से जान लें कौन श्रद्धालु है और उसके अनुसार अपने अंदर श्रद्धा को पैदा करें, क्योंकि श्रद्धा जहाँ पैदा हो जाती है वहाँ फिर कोई पराजय नहीं होती है, कोई हानि नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जब तक श्रद्धा मस्तिष्क में पैदा नहीं होती है, दिमाग में पैदा नहीं होती है, तब तक व्यक्ति यूं ही कहीं भी ठोकर खाता है और ठोकर खाते खाते मार खा जाता है। श्रद्धालु हो जाएगा तो मार खाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। आइए एक और सूक्त पढ़ेंगे, 64वां सूक्त। अपे ही मनसस्पते प्रक्राम परश्चर परो निर्रित्या आचक्षो बहुधा जीवतो मनः। अपने मन के दोषों को दूर करो, सोते समय भी मन में दोष न आने पाए, सोते समय भी मन में दोष न आने पाए। मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला होए। यह सूक्त है दुस्वप्न नाशनम। हमारे विचार में कभी स्वप्न में भी बुरे विचार ना आए, उनके विनाशन की प्रार्थना करता हुआ यह सूक्त है। आइए इस सूक्त के मंत्रों से अपने लोग आहुतियाँ प्रदान करें।